हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं विजय प्रयास राज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक को बताया था। जैसे हम क्या बताए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और उसमें और भी चीज़ें जैसे कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और काफ़ी चीज़ें बताया था। तो देखिए, उसके बाद उसके पहले भी मैंने एक फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर का एक वीडियो अपलोड किया था, बट उसमें कुछ 5S संकल्पना है या 5S कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक जो आप लोगों का छूट गया था। तो देखिए, आज हम 5S कॉन्सेप्ट या 5S संकल्पना के टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि 5S संकल्पना या 5S कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 5S कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होता है या मृदु स्किल से रिलेटेड होता है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा कारीगर होता है या जो वर्कर होता है, ठीक, उसके अंदर एक ऐसा गुण विकसित होता है या एक ऐसा गुण उसके अंदर डेवलप करता है जिससे वो क्या करता है कि आपात स्थितियों में जो उसके लिए लाभदायक हो, मतलब जो आपात स्थितियों में उसको आगे बढ़ने के लिए चांस देता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट स्किल बोल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल मतलब कि जो सीखा हो उसने, उसका एक ऐसा स्किल जिससे वो अपना व्यवसाय या अपना रोजगार वो चालू कर सकता है। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं सॉफ्ट स्किल। देखिए, जो हमारा 5S कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है। अगर हम 5S कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, 5S में क्या होता है कि हमारे 5S होते हैं और 5S की अलग अलग मीनिंग होती है। और जो हमारा कौशल प्रशिक्षण या जो प्रशिक्षुकी है वो क्या करता है, वो उसको डेवलप करता है और उसके बारे में सीखता है, तभी वो क्या करेगा, अपने व्यवसाय को अच्छी तरीके से निरंतर प्रयास के द्वारा कर पाएगा। अब देखिए, अगर हम 5S की बात करेंगे तो जो हमारा 5S है, 5S में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे 5S होते हैं। ठीक है, 5S की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा एक जो होता है वो फर्स्ट S की मीनिंग सॉल्ट होती है, सेकंड S की मीनिंग सेट इन ऑर्डर, और थर्ड S की मीनिंग हमारी क्या है, साइन है। और फिर हमारा फोर्थ जो होता है वो आप लोग जानते ही हैं, स्टैंडर्डाइज बोल सकते हैं ना हम, स्टैंडर्डाइज होता है। एंड 5 सस्टेन होता है। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब क्या है, छांटना, मतलब किसी चीज़ को सॉल्ट करना। अब जैसे किसी भी कार्यस्थल या किसी भी वर्कशॉप में क्या होता है कि जो उपयोगी वस्तुएं या जो उपयोगी टूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको छांटा जाता है, मतलब उनको अलग किया जाता है एक तरीके से। जो हमारे कार्य को आसान कर सकते हैं, जो औजार या टूल्स, उनको हम अलग रखते हैं, और जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हम मतलब रिप्लेस कर देते हैं, अपने स्टोर से या वर्कशॉप से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमें किसी भी टाइम पर धोखा दे सकते हैं ना। इसलिए हम फर्स्ट कौन से S का पालन करेंगे, सॉल्ट का पालन करेंगे। सेकंड जो हमारा है वो हमारा क्या है, सेट इन ऑर्डर है। ठीक, सेट इन ऑर्डर बोल सकते हैं हम, या हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेथन, STRAIGHTEN। ठीक है, स्ट्रेथन बोल सकते हैं। अगर हम सेट इन ऑर्डर की बात करें तो देखिए क्या होता है कि वर्कशॉप में जो भी औजार या जो भी टूल्स हैं उसको इस क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए कि जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़े तो हम आसानी से उनको उपयोग में ला सकें। ठीक है, फर्स्ट क्या, सॉर्ट, मतलब जो भी टूल्स हमारे लिए सही हैं, उपयोगी हैं, उन्हें ही हम क्या करेंगे, छांट करके अपने वर्कशॉप में रखेंगे, अपने कार्यस्थल के पास। और सेट इन ऑर्डर मतलब क्या, उनको एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि जिससे हमें जब भी काम पड़े तो हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, हम उन्हें आसानी से अपने यूज़ में ला सकें। और थर्ड अगर हम बात करें तो देखिए, थर्ड S जो हमारा होता है उसका मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, साइन। ठीक है, उसका मतलब साइन होता है। अब जैसे साइन का हिंदी मीनिंग आप लोग जानते ही हैं कि ऑलरेडी क्या होता है, चमकाना।
ठीक, या चमकना। तो क्या क्या करते हैं इसमें, जो हमारा टूल्स है, जो मटेरियल्स है या जो हमारी मशीनरी है, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा चमकाते हैं। मतलब क्या, जंग से बचाएंगे, ठीक है, जंग से बचाते हैं और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स ना हो सकें, इसलिए हम जंग से या पानी से, ठीक, इन सभी चीज़ों से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि वो जब हम एंड टाइम पे हमें वर्क पड़े या हमें उससे कुछ भी काम लेना पड़े तो वो हमें एंड टाइम पे धोखा ना दें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको साइन भी करते हैं। सॉल्ट, फर्स्ट क्या है हमारा, सॉल्ट, सेकंड सेट इन ऑर्डर, थर्ड साइन। अब देखिए अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ एस, तो हमारा जो फोर्थ एस होता है उसकी मीनिंग होती है स्टैंडर्डाइज, या हम बोल सकते हैं क्या, मानकीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है ये स्टैंडर्डाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मानकीकरण। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी भी कोई भी टूल्स होते हैं या कोई भी औजार होते हैं वर्कशॉप में, जब उनका यूज़ किया जाता है तो एक तरीके से उनका एक मानक बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। मानक की बात करें हम तो मानक कैसे, क्या, जैसे किसी भी कोई भी राशि की परिभाषा है या किसी भी राशि का मात्रक है, या उस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई जैसे हमारा टूल्स है या कोई भी मटेरियल्स है तो उसका आकार, प्रकार या उसका कार्य क्या है, ठीक है, इस तरीके से उसका जो है एक तरीके से निर्धारण किया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मानक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या ISI हम बोलें तो, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 1969 ISI, ठीक है, 1969 ISI स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण। भारतवर्ष में सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्डाइज है या ISI हम बोल सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 1969 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। इसके पहले जैसे अभी हमने क्या बताया कि जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में जो भी प्रयोग की जाने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं या यूनिट्स होती हैं, उनका एक तरीके से बोल सकते हैं, उनका एक सिंबल्स या उनका निर्धारण किया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ एस होता है उसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, ठीक। जिससे देखिए ऐसा क्या होता है कि जब किसी भी वर्कशॉप में किसी भी वस्तुओं का मानकीकरण किया जाता है तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से हम अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा 5 है, 5S की अगर हम बात करें तो 5S हमारा क्या होता है, सस्टेन होता है। सस्टेन के बारे में बात करें तो एक तरीके से हम सस्टेन को क्या बोल सकते हैं, सस्टेन मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को अबाधित रूप से चलते रहना। सस्टेन मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि रुकना नहीं है, बस काम को करना है, करना है, करना है। तो इस तरीके से हमको जो अपना वर्कशॉप है उसमें एक ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करना है या एक ऐसा अनुशासन बनाए रखना है जिससे क्या हो, जिससे जो हमारा कुछ भी वर्क है वो क्या करे, क्रमानुसार चलता रहे बिना किसी रुकावट के। तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, सस्टेन बोल देते हैं। तो देखिए हमने आज ये 5S के बारे में पढ़ा। 5S में 5S के अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक, कौन कौन से, सॉल्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट सॉल्ट में क्या होता है। सॉल्ट में क्या होता है कि जो हमारे उपयोगी वस्तु या औजार होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। फिर सेट इन ऑर्डर है सेकंड हमारा, या स्ट्रेथन, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी वस्तुएं हैं उनको एक अरेंज में सेट इन ऑर्डर मतलब एक व्यवस्थित रूप में अरेंज कर लिया जाता है, जिससे जब भी हमें उन्हें काम पड़े तो हम क्या करें, अच्छे से उनका यूज़ कर सकें। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा साइन होता है, मतलब हमेशा उन्हें हमें क्लीन करके रखना चाहिए, चमका के रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जब भी हमें काम पड़े
जिससे उस पर जंग उंग ना लग पाए ना। जब भी हमें काम पड़े वर्कशॉप में तो हम वो वस्तुएं हमें कभी भी धोखा ना दे सकें। और स्टैंडर्डाइज का मतलब हमने आपको बताया ही कि मतलब मानकीकरण से या स्टैंडर्डाइज से क्या होता है कि वस्तुएं जो हैं वो अच्छी बन सकती हैं, अच्छी तरीके से तैयार हो सकती हैं। मतलब एक उनका निर्धारण किया जा सकता है, उनकी जो क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, वो एक तरीके से निर्धारित हो सकता है। और सस्टेन की बात करें हम तो सस्टेन क्या है, मतलब कि एक तरीके से किसी भी कार्य को चलते रहना, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सस्टेन बोल देते हैं। ठीक है। देखिए जैसे एक ये पिक्चर आप लोगों के सामने और दिख रही है। ठीक है, क्या, सॉर्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फॉर अननीडेड एंड एलिमिनेट द लैटर। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्या है, सॉल्ट पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सॉल्ट पे फर्स्ट वाला, क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फॉर अननीडेड एंड एलिमिनेट द लैटर। सेकंड, सेट इन ऑर्डर। देखिए जैसा अभी हमने बताया, सेकंड सेट इन ऑर्डर या स्ट्रेथन बोल सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रेथन, STRAIGHTEN। ठीक है, स्ट्रेथन। और थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, हमारा साइन है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये हमारा फोर्थ स्टैंडर्डाइज है जो हमने बताया कि भारतवर्ष में 1961 या 1961 में लागू की गया। और फोर्थ हमारा जो है वो सस्टेन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 5S कॉन्सेप्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5S कॉन्सेप्ट में यही चीज़ है कि जो हमारा 5S है सबका अलग अलग मीनिंग है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिए। ठीक है, और अगर हम इसी के साथ साथ और भी बात करें तो कुछ और भी स्टैंडर्ड हैं, जैसे ISO है। ठीक है, ISO भी होता है। ISO में क्या होता है, ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम BIS की बात करें तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे पास, इसलिए मैं अभी बोल्ट पे क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसलिए जो भी शॉर्ट टॉपिक है मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा अभी कुछ टाइम तक, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके ये जो हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिए। फर्स्ट हमने क्या बताया कि जो हमारा मृदु स्किल होता है वो किससे ये जो हमारा 5S कॉन्सेप्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होता है। और जो हमारा 5S है उसमें 5S होते हैं जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया हमने, सॉल्ट, सेट इन ऑर्डर या स्ट्रेथन, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ठीक है, और फिर हमने इसका आप लोगों को अच्छे से मीनिंग एक्सप्लेन किया कि किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी कार्यस्थल में इसमें कैसे कैसे इस 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो करके वर्क किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि 5S का अगर आप मीनिंग समझ लिए तो ये हमेशा आपके लिए एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक, और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो देखूंगा, जो भी मुझे सूटेबल पड़ेगा मैं वो आप लोग को अपलोड करूंगा, क्योंकि जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं कि अभी कुछ समस्याएं या कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे पास, इसलिए अभी मैं आपको बोर्ड पे क्लास नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।